गुरु प्यारी साध संगत जियो राधा स्वामी। आज हम जा रहे हैं बाबा जी का सत्संग सुनने डेरा ब्यास। वैसे तो इस संसार में बहुत सारी जगहें हैं जहां लोग जाना पसंद करते हैं और उन्हें वहां जाकर शांति मिलती है, लेकिन डेरा प्रेमियों को तो ब्यास के अलावा इस धरती पर दूसरा कोई स्वर्ग दिखाई नहीं देता। डेरे में जाकर जो शांति, जो सुकून मिलता है वो कहीं और दूसरी जगह पर नहीं मिलता। बाबा जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य, उनके दर्शन करने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से, बड़े ही विरले कर्मा वाले को प्राप्त होता है। रास्ते में जब हम जा रहे थे तो हमारे मामा जी ने हमें एक साखी सुनाई। ये साखी थी एक सत्संगी भाई की। वह सत्संगी भाई बहुत परेशान था क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। पत्नी के देहांत होने के कारण वह ना तो सत्संग में ध्यान लगा पाता और ना ही प्रभु का भजन सिमरन कर पाता। एक दिन वह दूसरे सत्संगी भाई से मिला। वह उस भाई से पूछने लगा, अरे भाई, तुम तो बहुत ही पहुँचे हुए सत्संगी हो, तो क्या तुम मेरी पत्नी से कभी मिले हो? उसकी रूह से कभी मिले हो? अगर मिले तो उसे बताना कि तुम्हारा जो पति है वो तुम्हें बहुत याद करता है और रोता है। सत्संगी भाई हंसा, मुस्कुराया और बोला, अच्छा। वह भाई फिर से सत्संगी भाई से मिला तो उसने पूछा, क्या आप उस मेरी पत्नी से मिले थे? तो सत्संगी भाई ने जवाब दिया, हाँ। तो उसने पूछा, मेरी पत्नी क्या बोली? क्या वह भी मुझे याद करती है? तो उसने बोला, कौन सी पति? मैं किस पति की बात कर रहे हो तुम? इस संसार में तो मेरी बहुत सारे पति थे। मैंने बहुत सारे जन्मों से बहुत सारे अलग अलग व्यक्तियों से शादी की थी, तो इस हिसाब से मेरे बहुत सारे पति हुए। अब मैं किस किस को याद रखूं? मैं मालिक के चरणों में हूँ और मालिक की रज़ा में हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे प्रभु प्राप्ति हुई है। ये सुनकर सत्संगी भाई अचरज में पड़ गया। तब दूसरे सत्संगी भाई ने उस सत्संगी भाई को समझाया, देखो, इस संसार में हमारा असली पति हमारे मालिक है, प्रभु है, और उसकी प्राप्ति ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। हमें बातें करते करते हम पहुंच चुके थे डेरा ब्यास, जहां हमने किए बाबा जी के दर्शन और सुना सत्संग सुनने का जो आनंद था वो अलग ही होता है। ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो